हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी अभिलाषा। आइए आज हम बुक बिल्डिंग प्रोसेस, प्राइस डिस्कवरी को जानेंगे एंड साथ ही साथ आईपीओ लिस्टिंग प्रोसेस को भी डिटेल में समझेंगे। जब कोई भी कंपनी फंड रेज के लिए प्राइवेट से पब्लिक होना चाहती है तो वो कंपनी आईपीओ इशू करती है। आईपीओ इशू करने के प्रोसेस को देख लें। हायरिंग ऑफ एन अंडरराइटर। कोई भी कंपनी सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बैंक हायर करती है उसके डिटेल जानने के लिए। रजिस्ट्रेशन फॉर आईपीओ, देन वो सेबी के पास रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करती है। फिर वेरिफिकेशन बाय सेबी, सेबी से वेरिफिकेशन लेने के बाद एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। जब फाइनली अप्रूव हो जाता है उसके बाद कंपनी मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग टैक्टिक फॉलो करती है पोटेंशियल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए। एंड आफ्टर दैट प्राइसिंग ऑफ आईपीओ एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर को हम बुक बिल्डिंग प्रोसेस में डिटेल में जानेंगे। आइए अब इशू प्राइस एंड लिस्टिंग प्राइस को भी समझ लें। इशू प्राइस, जिस प्राइस पे आईपीओ लाया जाता है उसे इशू प्राइस कहते हैं। जैसे अभी हर्षा आईपीओ का इशू प्राइस ₹330 था। आईपीओ जब मार्केट में आ जाता है उसे बीएससी या एनएससी पे लिस्ट किया जाता है। फर्स्ट टाइम जब लोग उसे बीएससी या एनएससी पे जिस प्राइस पे आईपीओ बाय और सेल करते हैं उसे हम लिस्टिंग प्राइस कहते हैं। जैसा अभी आपने देखा था 26 सितंबर को हर्षा आईपीओ बीएससी पे ₹444 पे लिस्ट हुआ था। इसलिए बीएससी पे हर्षा आईपीओ की लिस्टिंग प्राइस है ₹444, जबकि इसका इशू प्राइस ₹330 है। ये इशू प्राइस कैसे डिसाइड हुआ, आइए हम इसे बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू जान लें। Book building is a process of price discovery. It is the most efficient mechanism to price securities in the market. How does the book building process work? First one, hiring underwriter. Second one, investors bidding. Third one, share pricing. Fourth one, bidding process transparency. And last one, allotment and settlement. इशूइंग कंपनी एक इन्वेस्टमेंट बैंक हायर करती है जो अंडरराइटर की तरह एक्ट करता है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस बैंक कंपनी साइज इशू एंड प्राइस रेंज सिक्योरिटी, साथ ही साथ कंपनी के फाइनेंशियल ग्रोथ पर्सपेक्टिव डिसाइड करती है। एंड जो लोअर इन फ्लोर प्राइस, सेलिंग प्राइस, अपर इन भी डिसाइड करती है। नाउ इन्वेस्टमेंट बिडिंग। इन्वेस्टमेंट बैंक जितने इन्वेस्टर्स हैं उन्हें इनवाइट करती है। दीज आर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल फंड मैनेजर जो अपने बिड्स को डिफरेंट प्राइस पे सबमिट करती है। नाउ शेयर प्राइस। इन्वेस्टमेंट बैंक जब डिफरेंट प्राइस लेवल पे डिफरेंट बिड्स को सब कलेक्ट कर लेती है तो वो इवेलुएट करती है सबमिटेड बिड्स के बेसिस पे। एंड अंडरराइटर वेटेड एवरेज मेथड को यूज़ करके एक फाइनल प्राइस को अराइव करती है। बिडिंग प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी। जितने भी रेगुलेटर्स एंड स्टॉक एक्सचेंज हैं इन दिस वर्ल्ड में सभी को अपने बिडिंग प्रोसेस को पब्लिक करना ही होता है। इट्स अ रूल, ताकि किसी पब्लिक को ये ना लगे कि उनसे कुछ हाइड किया गया हो या कुछ गलत हो रहा हो। Lastly, allotment process begins by allocating the shares of the issue to the accepted bidders. Initially, investors different प्राइस रेंज पे बिड करते हैं, बट आफ्टर सेटलमेंट प्रोसेस एक कट ऑफ प्राइस इशू होता है। अगर कोई इन्वेस्टर उस कट ऑफ से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है तो उसे वो पैसे रिटर्न होते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर कम किया है तो ये इन्वेस्टमेंट बैंक की ड्यूटी है उनसे लेना। After this allotment and settlement, IPO needs to be listed at a stock exchange and IPO की listing price क्या होगी उसके process को अब डिटेल में देख लें। Listing price determined by these factors. First one, demand, growth prospect of company, grey market premium GMP, offer for sale and market sentiment. आइए डिमांड को समझ लें। अगर कोई आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है इट मीन्स जेन्यून डिमांड फॉर द आईपीओ वॉज मोर दैन द सप्लाई। और डिमांड, हाई प्राइस, ओवर सब्सक्रिप्शन, मोर लिस्टिंग प्राइस। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ कंपनी। अगर कोई कंपनी अपने ग्रोइंग ऑब्जेक्टिव एंड एक्सपेंडिंग एंड्स बिजनेस
के पर्पस से आ रही है, तो कोई भी रिटेल इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा या उसके साथ जाना चाहेगा, तो ऑटोमेटिकली गुड इन्वेस्ट होगा, तो लिस्टिंग प्राइस ज़्यादा होगी। नाउ ग्रे मार्केट प्रीमियम GMP, it is the extra amount investors pay along with the offer price. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी IPO का ऑफर प्राइस ₹150 है एंड GMP ₹50 है, तो इन्वेस्टर्स को ₹200 पे करना होगा। नाउ OFS, ऑफर फॉर सेल, कोई भी कंपनी के प्रोमोटर, ऑनर, इन्वेस्टर अपने एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप से कुछ परसेंटेज डाइल्यूट करना चाहते हैं, तो उसे हम ऑफर फॉर सेल कहते हैं। अगर किसी कंपनी का ऑफर फॉर सेल फ्रेश इशू से ज़्यादा है, इट मीन्स उसके करंट इन्वेस्टर, ऑनर, प्रोमोटर उस कंपनी का पार्ट नहीं रहना चाहते। इट मीन्स अ लार्ज OFS वैल्यू कैन एडवर्सली अफेक्ट द लिस्ट प्राइस। Market sentiment is bullish when prices are rising and is bearish when prices are falling. अगर किसी कंपनी एंड उसके पीयर्स कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ उसकी पॉजिटिविटी के थ्रू आती है, तो कोई भी इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर कोई निगेटिव न्यूज़ आती है, तो इन्वेस्टर उसके साथ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और इनडायरेक्टली ये काफ़ी अफेक्ट करती है लिस्टिंग प्राइस पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।